मजबूरी हो। जेठा शिक्षा मित्र एकता जिंदाबाद जिंदाबाद, जेठा शिक्षा मित्र एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो। चाहे जो मजबूरी हो। बाबा आपका बहुत आभार है कि आप हमारी प्रार्थना वहाँ तक पहुँचा रही हैं मुख्यमंत्री जी तक। हम मुख्यमंत्री जी से पोस्टर के माध्यम से ये कहना चाहेंगे कि हमारी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, हमारे बच्चों की ना बर्बाद करिए मुख्यमंत्री जी। हम अवसाद में चले गए हैं, कैसे रह रहे हम ही जानते हैं कि हमारे बच्चे भी बर्बाद हुए, अवसाद में जा रहे हैं लगातार। उनकी जो फीस नहीं जमा होती है, उनको स्कूल में कहा जाता है तुम्हारी फीस नहीं जमा हुई, कब तक जमा करोगे? तो बच्चे हमारे रोते हुए घर आते हैं, हम बता नहीं सकते हमारे पर क्या बीतती है कि बताओ हमारे बच्चों को अभी तो सुधार दीजिए, हमारा जो होना था वो हो गया, हमारी तो बीत गई, हमारे बच्चों की जिंदगी सुधार दीजिए। हम लोग बहुत दुखी हैं मुख्यमंत्री जी, सो नहीं पाते रहते इस चक्कर में। हम लोग ना ढंग का खाना है, ना बच्चों की पढ़ाई नहीं करा पाते, घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया। हम लोग कहीं दिखाने मुँह दिखाने लायक नहीं बच्चे हैं। शिक्षक हैं आप, आगे बढ़ गया और हम बहुत पीछे रह गए, मैंने बहुत पीछे रह गए हम लोग। हमारा तो अब लखनऊ से सिर्फ इतनी आप समझिए कि लोग 5-10 साल की नौकरी करने के बाद तरक्की में पड़ जाते हैं, कुछ कर लेते हैं। शिक्षा मित्र की 25 साल की नौकरी की स्थिति ये है, कमाई की उसकी, अगर मर जाए तो अपने पैसे से अंतिम संस्कार नहीं होगा। सही कहते हैं, दवा कर सकते हैं, ये अंतिम शब्द है मेरा, बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसके बाद कुछ नहीं कर सकता। शिक्षक हम हैं लेकिन सम्मान नहीं है, बस हमें सम्मान दे देंगे और कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ सम्मान दे देंगे। मेरा नाम प्रदीप कुमार, जनपद औरैया से। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से एक ही आस और उद्देश्य के साथ सभी लोग बैठे हैं और तब तक बैठे रहें, योगी योगी रटते रहेंगे जब तक तन में प्राण, कभी तो दीनानाथ के भनक पड़ेगी कान। और मैं प्रार्थना करना चाहता हूं कि हम सभी शिक्षकों को जो टेट पास बैठे हुए उनका उद्धार करें माननीय मुख्यमंत्री जी। इसी प्रार्थना और उद्देश्य के साथ में तब तक सभी शिक्षा मित्र यहाँ बैठे रहेंगे जब तक माननीय मुख्यमंत्री जी हमारी प्रार्थना को नहीं सुनेंगे। मेरा नाम राम राजपाल, मैं जनपद चित्रकूट से हूँ। मैं सबसे पहले मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इतनी गर्मी में आप लोग हमारी पीड़ा को सुनने के लिए इको गार्डन में आई हैं। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से ही प्रार्थना करता हूं और मांग करता हूं कि हमारी 24-25 साल की सेवा को देखते हुए और हमारी योग्यता को देखते हुए जो एनसीटी के मानक हैं, उन मानक को हम लोग जो है 50,000 प्लस शिक्षा मित्र पूरा करते हैं। और हमको जो है जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इनको जो है भारांक देते हुए स्थायी शिक्षक इनको बनाया जाए। मेरी यही मांग है कि हमारे जो 50,000 टेट पास शिक्षा मित्र हैं उनको स्थायी शिक्षक बनाया जाए। जब तक कोई दिक्कत आ रही है स्थायी शिक्षक बनाने में, तब तक इस महंगाई के अनुरूप हम लोगों को मानदेय जो है बढ़ाया जाए, जिससे हमारे भी बच्चे पढ़ लिख सकें, हम अपने माता पिता के दवा दारू करा सकें, हम भी अच्छा जीवन यापन कर सकें। कम से कम हम अपने 25 साल 30 साल जो है विद्यालयों में गुजार दिया, अब किसी का 5 साल बचा है, किसी का 2 साल बचा है, किसी का 4 साल बचा है। बहुत सारे लोगों ने जान गंवा दी, बहुत सारे लोग रिटायर भी हो गए। यही मेरी प्रार्थना है माननीय मुख्यमंत्री जी से। मैडम, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि अपने चैनल के माध्यम से आपने हमारी समस्या को माननीय मुख्यमंत्री जी तक ले जा रही हैं। और मेरा नाम अंजू मधुसम, मैं कुशीनगर जनपद से आई हूँ और लगातार आज 16 दिन से इस तपोभूमि तपस्या के बराबर बैठी हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन एक बेटी आपसे गुहार लगा रही है 16 दिन से कि हमें एनसीटी के सारे मानक पूरा करते हैं, हमें अस्थायी शिक्षक बना दीजिए ताकि मेरा परिवार, मेरे बच्चे, सब लोग अच्छे से रह सकें और हमारी आर्थिक समस्या दूर हो सके। लक्ष्मी नारायण वर्मा, गोरखपुर से। मैं अपने सांसद, अपने विधायक, हम लोगों ने जब महाराज जी विधानसभा लड़े थे अगली बारी, तो हम लोग तन मन धन से उनका सहयोग किए थे। हम अपने विधायक और अपने मुखिया से एक निवेदन करते हैं कि महाराज जी, इस 16 दिन से तपती धूप में हम तपस्या कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए। पिता बीमार हैं, माता बीमार है, कर्ज लेकर के हम लोग दवा करा रहे हैं। 10,000 में कुछ हो नहीं रहा है। आपसे हाथ जोड़ करके विनती है, आपके क्षेत्रवासी होने के नाते, आपके जिले का होने के नाते,
अपने 1,47,000 शिक्षा मित्रों के नेतृत्व के नाते मैं आपसे हाथ जोड़ करके विनती करता हूं, महाराज जी हमारे प्रतिनिधिमंडल को बुला करके आप एक बार वार्ता करके हमारी समस्या का निदान कर दीजिए। मेरा हाथ जोड़ करके आपसे यही निवेदन है। मेरा नाम विकास शर्मा बुलंदशहर से। योगी जी के सामने क्या रणनीति किसी की चलेगी, हमारी तो दिल की बात है, दिल तक चली जाएगी, हम उसी में समझ लेंगे कि हमारा उद्धार हो गया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी तक हमारे लिए 15 दिन से बैठे हुए हैं, हम लोग यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में बैठे हुए तप रहे हैं, घर से बाहर निकलने को जगह मतलब मना किया गया, उसके बावजूद भी हम लोग यहाँ डटे हुए हैं। हमें कहीं भी कोई सहारा नहीं है, बेसहारा होकर ही तो उनकी शरण में आए हैं। जब कहीं सुनाई नहीं दिया 7-8 साल से, बार बार हम उनसे मिलते रहे, जुलते रहे, शासन प्रशासन के चक्कर काटते रहे, पैरों में छाले भी पड़ गए। अब तो पीड़ा इतनी ज़्यादा हो गई है कि अगर कुछ और बोला तो छलक ही पड़ूंगा। तो इसलिए बेहतर ये है कि मैडम मेरी बात उन तक पहुंचा दीजिए, उनसे कहिएगा कि पीड़ा का अगर अनुमान लगाना हो तो वो अपनी पीड़ा से लगा लें हमारा अनुमान, और वो अपनी पीड़ा से ऐसे लगा लें कि जब सदन में खड़े थे, सांसद थे, तब आप पीड़ा में रो पड़े थे और आपने पूरे सदन से गुहार की थी कि क्या ये सदन मुझे संरक्षण देगा, क्या ये सदन मेरी बात। तो हम भी आज कह रहे हैं कि आज हमारा ये विधान भवन, आपके संरक्षण में चलने वाली सरकार हमें संरक्षण देगी। आप तो पिता तुल्य ईश्वर तुल्य हैं, हम क्या विरोध करेंगे आपका। नाम ही है धरना प्रदर्शन, लेकिन सच बताएं तो करुण पुकार प्रदर्शन इसका नाम कर दीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और इसके बावजूद भी अगर नहीं सुना तो फिर ईश्वर को भी आज ये विश्वास उठ जाएगा हम लोगों पर से कि हमारा भी उठ जाएगा, और शायद ईश्वर को भी लगेगा कि मैंने संत बना के कहीं कोई गलती तो नहीं कर दी, मैंने किसी को संत बना के कोई ऐसा काम तो नहीं कर दिया। क्योंकि संत न छोड़े संतई कोटिक मिले संत। हजारों बुरे लोग मिल सकते हैं लेकिन संत अपनी संतात्मा में जीवित रहते हैं। उनके लिए तो हमारे लिए ये जो पीड़ा है ना, ये पहाड़ जैसी है जैसे हम पार नहीं कर सकते, लेकिन आपके लिए आप नीति निर्माता हैं, आपके लिए वो पीड़ा मात्र चींटी के पग जैसी है, आप समाप्त कर सकते हैं। डबल इंजन की सरकार हम कह तो देते हैं, लेकिन हमारे लिए वो डबल इंजन कभी नजर नहीं आया। सुना तो गया, बनारस से आवाज आई एक बहुत जोर से, चिंता ना करो आपकी परेशानी का समाधान किया जाएगा। योगी आदित्यनाथ जी ने भी मुलाकात की। हम लोग तो यहाँ बस एक आम जनता के रूप में आए हुए हैं, बड़ी मजबूरी से एक बैनर बना लिया ताकि आपसे मिल सकें, आपसे एक अपनी बात कह सकें, क्योंकि बिना बैनर के ना तो हमें मीडिया सुनती है और ना ही आम समाज समझता है। तो एक मजबूरी में ये बैनर है, इसे भी हटा दिया जाएगा। हम इस बात को कभी नहीं आगे रखेंगे। हम तो आम जनता के रूप में आपके आए हैं, ढेर सारी पीड़ाएं इकट्ठी हैं। मैं यहाँ खड़ा हूँ योगी जी, मैं अकेला नहीं खड़ा हूँ, 50,000 टेट पास शिक्षा मित्र परिवार हैं, आपकी तरफ आशा भरी निगाह से देख रहे हैं, आप कृपा कर दो। योगी जी आप कृपा कर दीजिए, और ये मजबूरी में हम सब लोग आकर के जो 50,000 टेट पास शिक्षक हैं वो यहाँ पर आकर के पोस्टर बैनर लगाकर प्रदर्शन कर रहे हैं। और इस तपती भीषण गर्मी में कई शिक्षक हैं जिनकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई है, अस्पतालों में भर्ती हैं। कई शिक्षक ऐसे हैं जिनकी मौत भी हो गई है इस परेशानी को झेलते झेलते। और अब ये जो बैनर पोस्टर लगा लिया है तो इस पर एक शांतपूर्ण तरीके से ये लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और बस एक मांग है कि अब बहुत हो गया, अब हमारी पुकार को सुन लीजिए, क्योंकि सहनशीलता अब हमारी खत्म हो रही है। हर एक शिक्षक के आंखों में आंसू है, मन में दर्द है, जुबान से निकला हुआ हर एक शब्द दिल को चीरता हुआ जा रहा है। मेरी भी प्रार्थना है योगी आदित्यनाथ जी से, अगर उन तक ये वीडियो हमारी पहुंचती है तो आप कृपा करके इन सभी लोगों की बात को जरूर सुनिए और एक बार इन्हें जरूर बुलाइए और इनकी समस्या का निस्तारण करिए। विजय आशु के साथ मैं सोनिया सिंह, MS टुडे, लखनऊ।